इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। सौसर की इंडियन गैस एजेंसी में काम करने वाले कैशियर अरविंद वाल्मीकि ने लूट की फर्जी कहानी बनाकर एजेंसी से 7,77,000 रुपए गबन कर लिए। कैशियर ने इस मामले में अपने साथ लूट होने की घटना का जिक्र किया। उसने बताया कि अज्ञात लुटेरों के द्वारा उसे रस्सी से बांधकर एजेंसी से नगद रकम लूटी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई। वारदात के बाद जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में लूट की फर्जी कहानी बनाने वाले कैशियर अरविंद वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अरविंद के द्वारा ही लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी रची। मैं यहाँ आया तो वहाँ सब कुछ लोग यहाँ जमा थे, तो उनसे पूछा था। फिर मैंने अश्विन वाल्मीकि से पूछा था, तो उसने ये कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले 2 व्यक्ति आए थे, मेरे हाथ पांव बांध दिया और मुझे सर पे बॉटल मारी और कैश लेके चले गए। कितना कैश था? 7,71,000। बाबले की बारीकी से तस्दीक करने पर और गहन पूछताछ करने पर अरविंद वाल्मीकि द्वारा स्वीकारा गया है कि ये घटना से झूठी रिपोर्ट की गई थी। स्वयं ही कुछ पारिवारिक कारण से पैसे मजबूरी के कारण उसके पास से 7,71,000 रुपये की रकम अलग से अपने घर पर रख दी गई थी और बाद में रिश्तेदारी घर पर शिफ्ट कर दी गई थी और कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई, उसके द्वारा स्वीकार किया गया है। जो पूरा 7,71,000 का मशरूका गायब था वह भी अब पुलिस कस्टडी ले लिया गया है। न्यायिक राय ली जा रही है और पुलिस को गुमराह करने के लिए, मिथ्या सबूत प्रकट करने के लिए और इस तरह के पूरे मामले को एक मिथ्या मामले को सामने लाने के लिए कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। सरपा नदी हवेली मोह गांव के ग्रामीण आज जल संसाधन कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं होने पर धरना दे दिया। ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें डूब का मुआवजा नहीं मिला है। लगातार दफ्तर के चक्कर काटने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। हमको परेशानी इस चीज़ की है, ना हमको रोड की सुविधा मिल रही है, ना हमको बिजली की सुविधा मिल रही है, ठीक है। और हमको ऊपर से जो हमारे 50,000 रुपये अटके हैं वो भी 50 नहीं मिल रहे। हम तो पानी भर ही रहे, कहाँ पर आके छिंदवाड़ा भर रहे, सौसर में SDO साहब के पास जा रहे, खान साहब के पास जा रहे, तो कहाँ जल संसाधन में आ रहे हैं। ये हमारी कोई कीमत ही नहीं करते। हमको ये ऐसे सोच रहे कि आ रहे पानी भर रहे, हमको कुत्ते बिल्ली ही समझ रहे। बॉलीवुड में यूं तो जिले के कई कलाकार व्यस्त हैं, लेकिन इस सप्ताह बड़े पर्दे पर एक ऐसी फिल्म से जिले के दर्शक पहली बार रूबरू होंगे जो पूरी तरह छिंदवाड़ा के रंग में रंगी होगी। इस फिल्म की निर्देशक तो छिंदवाड़ा की ही है। इस फिल्म में अभिनय करने वाले छोटे से लेकर बड़े सभी कलाकार जिले के ही हैं। बच्चों के विषय पर बनी फिल्म बाइसिकल डेज में जिले के इन सभी कलाकारों का अभिनय देखा जा सकेगा। यह फिल्म 14 अप्रैल को देश के 25 सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होगी। फिल्म का डायरेक्शन देवयानी अनंत ने किया है, जो छिंदवाड़ा की ही रहने वाली हैं। उन्होंने फिल्म को लिखा भी है और इसकी निर्माता भी वही हैं। सोमवार को देवयानी ने फिल्म मेकिंग की यात्रा, अनुभव, इसके कलाकारों और भावी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। ये फिल्म हमारा एक प्रयास है बच्चों को थिएटर से जोड़ने का, बच्चों को सिनेमा से जोड़ने का। ये 11 साल के लड़के की कहानी है। ये फिल्म 14 तारीख से सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है और छिंदवाड़ा में ये फिल्म अलका थिएटर में रिलीज़ होगी। ई रिक्शा चालकों के द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ई रिक्शा चालकों ने बताया कि नगरपालिका निगम के ठेकेदारों के द्वारा उनसे ई रिक्शा चलाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। ठेकेदार के वसूलीकर्ता शराब के नशे में गुंडागिर्दी करते हुए जबरन ई रिक्शा चालकों से वाहन खड़ा करने के नाम पर वसूली कर रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ई रिक्शा अवैध वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये निगम के ठेकेदार है, जिसने निगम जो है मानसरोवर परिसर का ठेका लिया है वो है, उनने ठेका लिया है वही है। बस स्टैंड है, मानसरोवर है, वहाँ का जो भी ठेका लिया है वो है हमसे।
और उनके जो कर्मचारी है वो शराब के नशे में रहते हैं, वो अवैध तरीके से हमसे बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं। सवारियाँ बैठी रहती है, लेडीज़ सवारियाँ बैठी रहती है, फिर भी वो गाली गलौज कर से हमसे पैसा वसूल करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जिले के 5 युवाओं के द्वारा छिंदवाड़ा से केदारनाथ तक पैदल यात्रा शुरू की गई। इन युवाओं का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय से पद यात्रा के लिए युवा छिंदवाड़ा से केदारनाथ के लिए रवाना हुए। इस दौरान कलेक्टर शीतला पटले द्वारा फ्लैग ऑफ देकर युवाओं को रवाना किया गया। जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल भी उपस्थित थे। छिंदवाड़ा से ये केदारनाथ तक जाएंगे और जगह जगह पे स्कूल कॉलेजों में ये स्वच्छता के बारे में लोगों को बताएंगे कि स्वच्छता कितनी जरूरी है। आज मानव मतलब इंसान जितना स्वस्थ रहेगा उतना अच्छा रहेगा। स्वच्छता अभियान से 1400 किलोमीटर पद यात्रा केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधिश्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधिश्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। छिंदवाड़ा स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष हरिओम सोनी ने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद रविवार को समाज की स्वर्णकार समाज भवन में आयोजित बैठक में मार्गदर्शक मंडल बनाया गया, जिसमें समाज के सभी वरिष्ठ संरक्षक शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही समाज की एक नई कार्यकारिणी और युवा संगठन में अध्यक्ष सहित युवा कार्यकारिणी भी घोषित की गई है। करवाने की एक योजना हमने बनाई है, उसके लिए हम विस्तार से आपसे मार्गदर्शन भी चाहेंगे और आप हमें अपने और अन्य विषयों पर भी अपना मार्गदर्शन देवे। साथ ही मैं आग्रह करूंगा कि आप शांति होकर सुने ना, अपने मन में जो भी विचार आए, अगर अपन अपने परिवार के बीच में कोई बात नहीं रखेंगे और अपन बाहर चलकर उसको बोलेंगे तो वो गलत बात है। मणिपुर की राज्यपाल छिंदवाड़ा की बेटी अनुसुईया उइके का जन्मदिन आज जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति के संयोजक शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर ने बताया कि राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के जन्मदिन पर जिले में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें क्षेत्रीय भवन स्थित मां दुर्गा मंदिर में विशेष पाठ, अस्पताल और वृद्धाश्रम में फल वितरण, दीनदयाल रसोई में जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। जिला बैठक संघ के द्वारा आज से वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संगठन के सभी पदाधिकारी और प्रतिभागी मौजूद थे। हम ये शिविर का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें तकनीकी ज्ञान दिया जाएगा। ये कैंप लगभग 3 जगह चलाए जाएंगे। खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा रही तो 4 जगह भी हो सकता है। गुलाबरा स्थित संतोषी माता कांच मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें कथा के दूसरे दिन हरदा से आए नारायण आचार्य के द्वारा भक्त ध्रुव की कथा और भगवान श्री कृष्ण की मनोहर की लीलाओं का वर्णन किया गया। इस अवसर पर कथा सुनने बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तुलसी ने लिखा है कि श्लोक रामायण में, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर है विश्वास, और विश्वास का न जन्म है न मृत्यु है, अजन्मा है। इसलिए शंकर भी अजन्मा है। लेकिन श्रद्धा पार्वती, तो श्रद्धा का तो जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है।
छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का परीक्षा परिणाम लगातार खराब आ रहा है। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित करने में लापरवाही बरती जा रही है। परीक्षा परिणाम सुधारने की मांग को लेकर आज गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं के द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारी, जहाँ पे 3 या 4 छात्राएं फेल होना चाहिए वहाँ 300-400 एक क्लास में फेल हुई हैं। मात्र 1 या 2 लड़कियां ही कॉलेज क्लासों में बच रही है। वो भी फेल कैसे हो रही है? मात्र 1 या 2 नंबर से, 3 नंबर से। कहीं सीसी के नंबर नहीं दे रहे तो कभी प्रोजेक्ट के नंबर नहीं दे रहे। कुल मिला के छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी लगातार छात्र छात्राओं को परेशान कर रही है। कलेक्टर शीतला पटले की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में समय सीमा और समय हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की एक विभागवार और अधिकारी वार विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल, एसडीएम अतुल सिंह, मनोज कुमार प्रजापति, डिप्टी कलेक्टर पुष्पेंद्र निगम, एडिशनल सीईओ एसके गुप्ता सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। परासिया रोड में एसपी विनायक वर्मा और पुलिस टीम के देर शाम वाहनों की सघन चेकिंग की। इस दौरान यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने चालानी कार्यवाही भी की।